So, welcome back to the series of solving the mathematical economics from GATE Economics 2023. So, I am Rudhima from Saurav Sir's classes. अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे किया जाएगा सॉल्व, जो कि हमारा डुओपोली मार्केट यानी कि कोरोनो नैश इक्विलिब्रियम का जो मार्केट आउटपुट है वो सॉल्व करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हम लोग पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पेपर से, या जितने क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, ऐसे सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस और पैटर्न्स जो हमारे क्लासेस में करवाए जाते हैं. तो जिन लोगों ने बहुत अच्छे से क्लासेस फॉलो किया होगा, डेफिनेटली श्योर कि उनके लिए एग्जाम्स उतना टफ नहीं रहा होगा और क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड है. अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो इन सब को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में थोड़ा सा पढ़ देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है यहाँ पे. सो यहाँ पे बोला गया है कि ड्यूपोली फेसेस द इनवर्स मार्केट डिमांड फंक्शन P इज इक्वल्स टू 120 माइनस Q, where P is the unit price of the goods sold by the firm A and B. तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना चाहिए, सबसे पहले बार बार वी हैव टू राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो सबसे पहले हमारे पास मार्केट डिमांड फंक्शन दिया गया है, दैट इज P इज इक्वल टू 120 माइनस Q. और यहाँ पे क्या है, दो फर्म है A और B. तो मान लीजिए A का जो आउटपुट है वो है QA इज इक्वल QA एंड जो B का आउटपुट है वो हो गया हमारा QB. तो तो यानी कि Q जो है टोटल वो क्या हो जाएगा, QA प्लस QB. यानी कि मैं यहाँ पे P को लिख सकती हूँ 120 माइनस QA प्लस QB. ना फर्म A हैज कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ₹20, यानी कि फर्म A का जो MCA ला लिखते इसको 20 है, विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ फर्म B's कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट. यानी कि ये हाफ है B का, तो B इसका डबल है यानी कि 40. So there is no fixed cost for both the firms. If there exists a Cournot-Nash equilibrium, how much is Q? तो हमें ये टोटल Q निकालना है ना. तो टोटल Q निकालने के लिए इसका मतलब हमें पहले QA निकालना है, फिर QB निकालना है. दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये Q का आंसर निकल आएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कूर्नो इक्विलिब्रियम से सॉल्व करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्म A. पहले हम फर्म A का रिएक्शन फंक्शन निकालेंगे. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म. तो टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, प्राइस इनटू QA. और प्राइस क्या है हमारा 120 माइनस QA प्लस QB इनटू QA. दैट इज 120 QA माइनस QA माइनस QB. तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज 120 QA माइनस QA स्क्वायर माइनस QA QB. यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो ये हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू. तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू. व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू Q. तो ये हो गया हमारा 120, ए QA है, तो 120 माइनस 2QA माइनस QB. तो इक्विलिब्रियम फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या हो जाएगा, MRA इज इक्वल्स टू MCA. ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है फर्म ए का. तो हमारा MRA कितना है, ये है हमारा MRA 120 माइनस 2QA माइनस QB. और MCA कितना था, 20 था, है ना. 20 वाज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म ए. तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं और इसका यहाँ से QA निकालते हैं, क्योंकि हम लोग ये रिएक्शन फंक्शन ऑफ QA निकाल रहे हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 120 माइनस QB माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2QA. So this is basically 2QA is equals to 100 minus QB. तो यहाँ से QA is equals to हो गया हमारा 50 minus हाफ QB. इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 1. और ये हमारा क्या है, रिएक्शन फंक्शन ऑफ, बेसिकली ये हमारा क्या है, रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म. अब हम लोग निकालेंगे रिएक्शन फंक्शन ऑफ फर्म B. फर्म B का टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस है 120 माइनस QA माइनस QB इंटू QB, यानी कि TRB इज इक्वल्स टू 120 QB माइनस QA QB
माइनस क्यू बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या निकल आएगा, डी टी आर बी बाई डी क्यू बी इज इक्वल्स टू 120 माइनस क्यू ए माइनस 2 क्यू बी। सो फॉर्म बी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या है, एम आर बी इज इक्वल्स टू एम सी बी। एम आर बी कितना है, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 120 माइनस क्यू ए माइनस 2 क्यू बी इज इक्वल्स टू एम सी बी क्या था, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ फॉर्म में, यानी कि 40 था हमारे पास, हमने पहले ही लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्यू बी निकालेंगे जो कि होगा हमारा रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म बी। तो क्यू बी क्या होगा, 2 क्यू बी इज इक्वल्स टू 120 माइनस 40 माइनस क्यू ए। तो क्यू बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 80 माइनस क्यू ए बाई 2, यानी कि क्यू बी इज इक्वल्स टू 40 माइनस हाफ ऑफ क्यू ए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 और रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म बी। तो हमें अब क्यू ए क्यू बी निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ क्यू बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, क्यू ए इज इक्वल टू 50 माइनस हाफ क्यू बी। चलिए लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू ए इज इक्वल्स टू 50 माइनस हाफ क्यू बी, और हमारा क्यू बी क्या है, इक्वेशन 2 से यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो हमारा आंसर आएगा क्यू ए इज इक्वल्स टू 50 माइनस हाफ 40 माइनस हाफ क्यू ए, दैट इज क्यू ए इज इक्वल्स टू 50 माइनस 20 प्लस क्यू ए बाई 4। राइट, तो 50 माइनस 20 हो गया 30, और इधर है हमारा मान लो क्यू ए माइनस 1/4 क्यू ए, यानी कि दिस इज 3/4 क्यू ए, यानी कि क्यू ए इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4/3, 3 1 3, 3 10 दे आर 4 क्यू ए, यानी कि फॉर्म ए का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कितना है, 40। तो फॉर्म ये क्यू ए का वैल्यू अगर हम लोग ने, इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ क्यू ए इन इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 में अगर हमने यहाँ पे क्यू ए को 40 डाल दिया तो यहाँ पे हमारा क्यू बी का वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे लेट अस सॉल्व नाउ, क्यू बी इज इक्वल्स टू 40 माइनस 1/2 क्यू ए विच इज इक्वल्स टू 40 माइनस हाफ इंटू 40, दैट इज 20। सो 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20। तो फॉर्म बी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट हमारा है क्यू बी इज इक्वल टू 20। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्यू कितना है, यानी टोटल मार्केट आउटपुट कितना है, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल्स टू 40 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 60 यूनिट्स, एंड दिस इज आवर आंसर।